जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। मेघो रंजनी ने हाँ कर दी है। ये तो हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप आदेश कीजिए, जतिन का ब्याह कब होना चाहिए? बिना किसी शंका के शीघ्रातिशीघ्र इस विवाह को संपन्न कराएं। बेटी की शादी है, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ना। हम बहुत साधारण तरीके से करेंगे शादी, मैरिज रजिस्ट्रार के सामने। तो क्या कहती हैं, पूर्णिमा फिक्स करें? जी बिल्कुल, तय रहा। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ, बैठो। जी। इसी पूर्णिमा को तुम्हारी मेघो रंजनी से शादी होने जा रही है। जी, बताया माँ ने। तुम्हें आश्रम जाना है, मेघो रंजनी की अंगूठी का नाप लेकर आना है। पापा, अंगूठी का माप लेने जाने के लिए मेरी क्या जरूरत है? उनसे कहिए वो किसी के भी हाथ भिजवा देंगे। जतिन, चले जाओ, रिवाज है। मैं भी गया था। आपकी बात कुछ और थी भैया। आपकी शादी के तौर तरीके ही अलग थे, लेकिन इस शादी में ये सब करने की क्या जरूरत है? चले जाओ जतिन, वरना लोगों को बेकार में बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। ये 10 मिनट का तो काम है, चले जाओ। जतिन बेटा, ये उस लड़की के लिए तो शादी ही है ना, 1000 सपने होंगे उसके। चले जाओ। लेकिन माँ। जतिन, फिर से शुरू मत हो जाओ, तुम्हारे लिए यही ठीक है। जाओ यशो। ये लो, उसके रिंग फिंगर में पहना के अंगूठी का नाप ले लेना। यशा। हाँ माँ। मुझे लगता है बेटा तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए। आप ठीक कह रही है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। एक सेकंड, मैं बैग लेके आती हूँ। मेघो, आ जाओ बेटा। ये तो धागा बांध ही नहीं पा रहे। हाँ देखो तो इनके हाथ कितने कांप रहे। हाँ हाँ, हाथ कितने कांप रहे। चुप करो तुम लोग।
बहुत बहुत बधाई हो जेठानी जी। अब तो हम समधी बन गए। निश्चय। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई लॉटरी निकल आई तुम्हारी। लॉटरी तो निकली है मेरी। अच्छा, पहली बार किसी गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड की शादी अनाउंस होने पर इतना खुश देख रहा हूँ मैं। तुम्हें मैं बता नहीं सकती थी कितना डेस्परेटली मैं इस दिन का वेट कर रही थी। वो तो तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। You know what? मैंने ना सब कुछ डिसाइड कर रखा है। तुम शादी में क्या पहनोगे, एंगेजमेंट में क्या पहनोगे, रिसेप्शन में क्या पहनोगे। इनफैक्ट मैंने ये भी सोच रखा है कि तुम कौन सी गाड़ी में दूल्हा बनकर जाओगे। जब तुमने इतना कुछ सोचा है तो तुमने ये भी सोचा होगा कि मेरा हनीमून कहाँ पर होगा। शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे यार, कौन सी जगह अच्छी होगी? हनीमून। तुम मेघू रंजनी के साथ हनीमून में जाओगे? Are you serious? तुम बताओ, जाऊं क्या? बस शादी तक ही काफी है, वरना मैं ना तुम दोनों को मार डालूंगी। टेंशन ना लो बाबा, मैं तो बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा था। पक्का? हाँ, सच बोल रहे हो ना? सच्ची बाबा। और तुमने इतना सब कुछ जो प्लान किया है ना, ये सब कुछ भी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि शादी होगी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में, एकदम सिंपल तरीके से। नो बैंड बाजा, नो बारात, नथिंग। कितनी बोरिंग होगी तुम्हारी शादी। मैं तो उस बेचारी मेघू रंजनी के बारे में सोच रही हूँ। लाइफ तो जैसी थी वैसी थी, अब शादी भी कैसे होने जा रही है। अच्छा, बहुत दुख हो रहा है तुम्हें मेघू रंजनी के लिए। तो एक काम करते हैं, हम पापा से बात करते हैं और कुछ और प्लान बना लेते हैं। नो वे। तुम ना एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जो भी हो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, समझे? समझ गया बाबा। जोड़ तो मेगा। हाँ माँ। 1500 जमा 450। माँ कोई तो पाले में कोई छोड़ गया। क्या बात कर रही हो? हमें तो घंटे की आवाज भी नहीं आई। हाँ, कोई बच्चे को पालने में छोड़ते तो घंटी बजाता है ना, पर हमें तो आवाज नहीं आई। हाँ, चल कर तो देखो। आपको पता था? आइडिया तो हमारा था, पर पैसे तो माँ ने दिए थे। पहली बार आश्रम में इतनी बड़ी खुशी आई है, सेलिब्रेशन तो बनता है। We will miss you, मेघूदी। We will miss you, मेघूदी।
माँ का माखिया तुझे खुश रखे। चल रुलाएगी क्या पगली, जा। मिस यू दीदी। चलो बाकी बच्चों को भी केक खिला के आते हैं। हाँ चलो। अरे जल्दी कर, धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहा है और एक ही जगह क्यों लगा रहा है? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा मैडम। बकवास मत कर, पैर उठा उठा दर्द हो रहा है। अरे रुक जा, कुछ लगा हुआ है यार यहाँ पे। अरे हाय अरे भाई रुक रुक रुक। क्या हुआ? असली डफर तो ये है, मना करने के बाद भी अंदर आ गया। नीचे कर लो पैर। कर ले, वैसे ही दोबारा करना पड़ेगा। सॉरी भाई, पता नहीं था मुझे। कोई बात नहीं। कितना बायस्ड है, मुझे तो पैर उतारने नहीं दिया और इसे बोले कोई बात नहीं। बॉयज ऑलवेज वाइज। अच्छा तुम दोनों लड़ो मत। निपुण भाई एक कॉफी पिला दे यार। नहीं मिलेगी, मांग चुकी हो। कॉफी खत्म। खत्म? अच्छा कॉफी नहीं तो भाई पानी पिला दे। पानी पिला दे भाई। सही से लगा, अच्छे से लगा भाई। हेलो हेलो, मेघोरंजनी, मैं संतति बोल रही हूँ, जतिन की माँ। जी प्रणाम। खुश रहो। अभी थोड़ी देर पहले सागरिका जी से तुम्हारा नंबर लिया। जी अच्छा। तुम्हारे अंगूठी की माप आ गई, अंगूठी बनवाने देनी है। तुम अपनी पसंद का ले लेना, हमारे साथ चलो। जैसा आपको ठीक लगे आप ले लीजिएगा। अरे सागरिका जी से बात हो गई है और उन्होंने हाँ भी कर दी। और भी बहुत सारे गहने लेने हैं तुम्हारे, अपनी पसंद का लोगे तो अच्छा रहेगा। साथ चलो हमारे। जी पर अरे तुम परेशान मत हो, मार्केटिंग के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। आपको जैसा ठीक लगे। हमें तो क्या हुआ? किसी दुविधा में हो? देखो बेटा, रिश्ता तो मन का होता है। अब सामाजिक तौर पर रिश्ता जब बने तब बने, लेकिन मैंने मन से तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है। तो इस नाते मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हुई। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आश्रम का काम बहुत सारा बचा हुआ है और आज तो राशन आने का भी दिन है। तो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। अरे सुनो, वो अंगूठी की माप लेते समय ना यशा ने तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींची थी, मैं सेंड कर दी, देख लेना। बहुत प्यारी लग रही है। जी थैंक यू, प्रणाम। खुश रहो।
भाई सी से बजाएंगे ये वाला गाना। मैच कर ले एक बार। देख मैं कॉर्ड दे रहा हूँ। नहीं थोड़ा ऊपर ले ले। सही है, चल स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1। अच्छा जतिन, मेरे साथ 14 को इम्फाल चलोगे? मासी ने बुलाया। झिल नहीं जा सकता यार। क्यों? 2-3 दिन की तो बात है। तू निपॉन को ले जाना। वो उस टाइम में दिल्ली में होगा, भूल गया तू? तू 20-25 का प्रोग्राम बना ले तू। नहीं यार, मासी ने 14 तक ही बुलाया है, कोई प्रॉपर्टी का काम है। चल तो तू अकेली चली जा। इतना क्या बिजी? 2 दिन का बात है ना। नहीं जा सकता झिल मैं। क्यों? तेरी शादी है। हाँ। ए बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी शादी है। हम ही मिले तुझे बनाने के लिए, हाँ? और कोई नहीं मिला? झिल मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर 15th को मेरी शादी है। आर यू सीरियस? अरे झिलमिल फेंक रहा है वो, तू भी। भाई मैं सच कह रहा हूँ, 15th को शादी है मेरी। तो कार्ड वार्ड नहीं लाया हमारे लिए? नहीं, ये सब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से है सब। कैसे? जुनाली मान कैसे गई ऐसे वेडिंग के लिए? वो मान ही नहीं सकती यार। चल मान लेते हैं, 1% मान भी लेते हैं कि वो मान गई, तो उसकी माँ कभी नहीं मान सकती यार। 1000 किलो का ईगो गिरकर चूर नहीं हो जाएगा। देख भाई, तू हमारी बात करा रही जुनाली से, हम मान जाएंगे। जुनाली से नहीं हो रही है मेरी शादी। क्या? किससे कर रहा है? मुझसे तो नहीं हो रही। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, और ना ही तूने मुझे अब तक प्रपोज किया और ना मैंने हाँ की है। भाई तू बोल क्या रहा है? कुछ उल्टा पुल्टा खाकर आ गया यहाँ पर। यार अब कैसे समझाऊं मैं तुम दोनों को? भाई समझा मत, सच सच बता। निपॉन मैं सच कह रहा हूँ, 15th को शादी है मेरी। किससे? है एक लड़की। हाँ तो लड़की ही होगी, वैसे टाइप का तो तू है नहीं, पर है कौन? नाम पता कुछ तो बता। मेघोरंजनी। मेघोरंजनी नाम है उसका। अनाथ आश्रम की एक लड़की है। 15th को शादी है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में, एकदम सिंपल तरीके से। हाँ, ये मेघोरंजनी कौन आ गई? कब आ गई? कैसे आ गई? हमें खबर तक नहीं। कुछ दिन पहले तक मुझे भी कोई खबर नहीं थी, लेकिन ये सच है। ये सच है कि ये सब कुछ हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। आ जाओ, बाहर कॉफी पियेंगे। ये चक्कर क्या है? पता नहीं, लेकिन ये झूठ बोल रहा है।
गुड मॉर्निंग जुनाली। अरे गुड मॉर्निंग आंटी। आज सुबह सुबह कैसे? कमिंग 15th को जतिन की शादी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। मैं तो आज से ही आनू आंटी। सुदेव के पापा ने पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉर्म भर दिया है, डेट फिक्स कर ली है। कोई बड़ा फंक्शन तो करना नहीं है, छोटी सी सेरेमनी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? जतिन की लाइफ का इतना बड़ा इवेंट है, कम से कम दूल्हा दुल्हन तो दूल्हा दुल्हन दिखने चाहिए ना आंटी। मैं जाऊंगी आश्रम आज, वहीं से मेघू रंजनी को साथ लूंगी और फिर वहां से मार्केट ले जाऊंगी उसे। उसकी पसंद का रिंग दिलवा लूंगी, कुछ ज्वेलरी वगैरह है वो दिलवा दूंगी, और अगर टाइम बचेगा तो शादी का जोड़ा वगैरह देख लेंगे, नहीं तो फिर कल परसों में देख लेंगे। तो अब मेघू रंजनी खुद जाएगी अपनी शादी की रिंग लेने। अभी दिलाती हूँ मैं उसकी शादी की रिंग। नो वे आंटी, आप ना सब कैंसिल कर दीजिए। लड़की की अंगूठी से लेकर उसकी शादी का जोड़ा सब मैं चूज करूंगी। और आंटी आप टेंशन मत लो, उसे मार्केट भी मैं ही ले जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने तो मेघू रंजनी को बोला था कि मैं जाऊं। मम्मा, जुनाली का आइडिया भी अच्छा है, दोनों सेम एज की है और हो सकता है झिझक के मारे मेघा रंजनी आपसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में खुल के ना बता पाए। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू सो मच बेटा जो तुमने ऐसा सोचा, वरना शायद वो मुझे बेचारी बता ही नहीं पाती उसकी चॉइसेस। एनी टाइम आंटी। जतिन की दुल्हन कौन होगी, वो क्या पहनेगी क्या नहीं, यहाँ तक कि वो कब उठेगी कब बैठेगी, ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूंगी। मैं ये तुम दोनों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है। बी अलर्ट, बी केयरफुल। बाकी तुम समझदार हो,